चलिए, झारखंड के सीएम रघुवर दास आज विधानसभा में अपनी सरकार का 5वां बजट पेश करने वाले हैं। बाजार, इंडस्ट्री, कॉरपोरेट्स के अलावा आम जनता की नजरें मुख्यमंत्री रघुवर दास के पिटारे पर होंगी। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज वो चेहरे पर मुस्कान लाने वाला बजट पेश करेंगे। विपक्ष ने यहां सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज पेश होगा झारखंड सरकार का बजट। सीएम रघुवर दास पेश करेंगे सरकार का 5वां बजट। गरीबों और किसानों के लिए खुलेगी पोटली। लोक लुभावन होगा रघुवर सरकार का बजट। सीएम रघुवर दास आज अपनी सरकार का साल 2019-20 के लिए बजट पेश करेंगे। चुनावी साल होने के कारण ये बजट जनता को राहत देने वाला और लोक लुभावन हो सकता है। माना जा रहा है कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। किसी भी क्षेत्र में मैं उम्मीद करता हूं कि जो अंतिम बजट है वो बढ़िया बजट होगा। इसमें किसानों का ध्यान रखा जाएगा, व्यवसायियों का ध्यान रखा जाएगा, इसमें शिक्षा पर विशेष ध्यान रखा जाएगा, स्वास्थ्य पर ध्यान रखा जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि यह बजट बहुत अच्छा होगा और जो झारखंड की एक एक जनता की आकांक्षा को पूरा करेगा। निश्चित रूप से जब उसे दर्शन और उसे आदर्श के प्रतिबिंब के रूप में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है, तो उसी आदर्श और उसी प्रतिबिंब को चिन्हित करते हुए, रेखांकित करते हुए बजट लेकर के आएंगी और ये लोक हितकारी भी होगा, लोक के अंतिम लोक के उदय का भी बजट होगा। रघुवर सरकार के बजट में शिक्षा, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, आधारभूत संरचना के विकास के अलावा स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़े आवंटन हो सकते हैं। हालांकि विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। बजट पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सरकार करती है, इतनी योजनाएं लाएंगे, लेकिन किस तरह से उनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन होगा, किस तरह से राज्य की जनता को लाभ मिलेगा, इसकी कोई कार्य योजना नजर नहीं आती है। आज आप देखिए 50% बजट ये खर्च नहीं कर पाए हैं, फिर तृतीय अनुपूरक बजट आ गया, तो फिर से मार्च लूट की तैयारी है। बीते साल रघुवर सरकार का कुल बजट 80,200 करोड़ रुपए का था। इस बार 85,000 करोड़ रुपए के बजट का अनुमान है। चुनावी साल होने के कारण ये बजट काफी अहम है। इस बजट के जरिए रघुवर सरकार की कोशिश हर वर्ग को खुश करने की होगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से राजेश की रिपोर्ट। और चलिए सीधे जुड़ते हैं, उपेंद्र हमारे साथ। उपेंद्र, राष्ट्रीय खर्च पहले की हो नहीं पाए, तृतीय अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया, कैसे लुभाएंगे, क्या कुछ नया होगा? और नया से ज्यादा ये कि जो पुराने खर्चे नहीं हो पाए, जो डेटा उपलब्ध अभी तक नहीं है, उनके बारे में क्या सरकार जवाब दे रही है? देखिए विवेक, बिल्कुल जो सरकार का आज बजट पेश होना है, जो उम्मीद है उसके अनुसार लगभग 85,000 करोड़ का बजट होगा। और चूंकि चुनावी वर्ष है तो लोगों को उम्मीद भी है कि इस वर्ष में सरकार जो झारखंड के लोग हैं उनके चेहरे पे एक मुस्कान लाने की कोशिश करेगी। कल जो आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश हुए थे उसके अनुसार राज्य में लोगों की आय बढ़ी है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप उठा रहे हैं वह ये है कि अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार पिछले बजट का सिर्फ 52% ही राशि खर्च हुई है। हालांकि सरकार का कहना है कि यह आंकड़ा बढ़ेगा, चूंकि अभी इसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई है, जिसके चलते अभी यह आंकड़ा 52% तक दिखाया जा रहा है। लेकिन कमोबेश सभी विभागों में अच्छा बजट खर्च किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब रघुवर दास बजट पेश करेंगे तो उसमें उम्मीद है कि जो आने वाले दिनों में महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं सरकार की, उसके लिए आज बजट में प्रावधान करेंगे। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है और कई बार मुख्यमंत्री खुद इस योजना का जिक्र कर चुके हैं। इसके लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा। साथ साथ राज्य में बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ कार्यक्रम चल रहा है, तो सुकन्या, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लिए भी इस बजट में प्रावधान किए जाने की उम्मीद है। ये इलेक्शन को प्रोटेक्ट और प्रमोट करता हुआ बजट होगा, ऐसा माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल विवेक, इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि आज जब रघुवर दास बजट प्रस्तुत करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में राज्य में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने इसी वर्ष में, तो दोनों को ख्याल में रख करके ये बजट पेश करेंगे जी। और जो जिस 52% राशि की बात की जा रही है कि इतनी ही खर्च हो पाई है, बाकी की राशि का रिपोर्ट सरकार ये कह रही है कि हम आने वाले दिनों में आप देखिए इसका दायरा बढ़ेगा, थोड़ा और परसेंटेज थोड़ा और बढ़ेगा, तो कितना बढ़ जाएगा? क्या पूरी तरह से 100% ये हो जाएगा या उससे कम ही रहेगा?
देखिए विवेक, अभी तक किसी भी सरकार में अगर बजट की बात कीजिए तो 100% या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन सरकार का दावा है कि ये आंकड़ा बढ़ के 80 से 90% के बीच में रहेगा। हालांकि विपक्ष इसे जरूर मुद्दा बना रहा है और साफ कर रहा है कि कई बार जब सरकार अनुपूरक बजट पेश करती है लेकिन जो मूल बजट की राशि है वो खर्च नहीं कर पाती है, तो कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर आज भी ये मुद्दे उठेंगे। लेकिन सरकार का अपना दावा है और सरकार साफ शब्दों में कहती है कि जब जरूरत होती है, जरूरत के हिसाब से सरकार अनुपूरक बजट पेश करती है और जो योजनाओं को लेकर के एक मूल बजट में जो प्रावधान है उसको भी सरकार समय समय पर खर्च करती है और उसका सारा रिपोर्ट एक्शन टेकन रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो आज रघुवर दास के पिटारे से क्या निकलने वाला है, क्या किसानों के लिए फायदेमंद होगा, जो इंडस्ट्री में जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनके लिए बेहतर होगा, ये सारी चीज़ें जब रघुवर दास आएंगे अपने पिटारे को लेकर तब ये डिस्क्लोज होंगी। और चलिए, इधर जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कोडरमा की धरती से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने वाले हैं। कोडरमा के ब्लॉक मैदान में जेवीएम का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव भी हुंकार भरेंगे। रैली में करीब 20,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कोडरमा में जेवीएम की रैली में शामिल होने के लिए लोकतांत्रिक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव रांची पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर जेवीएम नेता प्रदीप यादव, आरजेडी नेता गौतम सागर राणा, उनके साथ कई विपक्षी नेताओं ने शरद यादव का स्वागत किया है। जेवीएम ने दावा किया है कि आज की रैली ऐतिहासिक होगी। दरअसल कोडरमा लोकसभा सीट पर महागठबंधन में पेंच फंसता दिखता है। जहां एक तरफ बाबूलाल मरांडी कोडरमा सीट से अपनी दावेदारी को लेकर ताल ठोक रहे हैं, वहीं आरजेडी भी कोडरमा सीट पर ही अपनी उम्मीदवारी को लेकर ताल ठोकता नजर आता है। देखिए, झारखंड विकास मोर्चा अपनी पूरी तैयारी में लगी है, लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव के, और उसका एक हिस्सा है कोडरमा का ये रैली। जनता का समर्थन होगा, जो लोगों का जाम बाड़ा होगा वो अद्वितीय होगा, अद्भुत होगा, और वहीं से फिर एक बदलाव की लहर पूरे राज्य में निकलेगी। और बिहार के पटना साहिब से बीजेपी सांसद के बगावती तेवर को लेकर झारखंड सरकार के मंत्री सीपी सिंह के बयान पर यशवंत सिन्हा ने पलटवार किया है, या यूं कहें कि सीपी सिंह को यशवंत सिन्हा ने आईना दिखाया है। रांची एयरपोर्ट पर पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि सीपी सिंह ने जिनके खिलाफ बयान दिया है उनका कद बहुत ऊंचा है। यहाँ के मंत्री लोगों से या सरकार के खिलाफ हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। जिसके खिलाफ बोल रहे हैं ना, वो इतना ऊंचा है कि यहाँ के लोग वहाँ तक पहुँचते भी नहीं। और रांची के बिरसा मुंडा जेल में बिरसा मुंडा संग्रहालय बनाने के लिए सूबे के 1311 गांवों की मिट्टी एकत्रित की जा रही है। टाना भगत समुदाय ने महान स्वतंत्रता सेनानी जता टाना भगत की धरती चिंगरी को पवित्र मिट्टी को प्रशासन को देने से इनकार कर दिया है और साथ ही इसका विरोध भी किया है। रांची के बिरसा मुंडा जेल में बनने वाली भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के लिए शहीदों के गांव और धार्मिक स्थलों से पवित्र मिट्टी एकत्रित करने का काम लगातार जारी है। वहीं गुमला में टाना भगत समुदाय के लोगों ने महान स्वतंत्रता सेनानी जतरा टाना भगत की धरती चिंगरी की पवित्र मिट्टी को प्रशासन को देने से इनकार कर दिया है। पान पुजार से उठाने वाला था तो पान पुजार की जगह में दूसरा सबको बैठा के अपना मिट्टी उठा के चुरा के ले जा रहा है। उसको हम लोग जाने नहीं देंगे। ये गलत हो रहा है हम लोग के साथ में, टाना भगत के साथ में गलत हो रहा है। जब पूर्वज ने मिट्टी उठा के हम लोग पकड़ के अभी कमा खा रहे हैं और सबको खिला रहे हैं, और अभी उसी मिट्टी को ले जा रहा है और बंदी बना रहा है हम लोग को। टाना भगत समुदाय के लोगों ने कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर इसे लेकर हंगामा भी किया। साथ ही इसे गांव की परंपरा और संस्कृति के साथ खिलवाड़ भी बताया। धर्म स्थल का मिट्टी ले जा रहा है तो इस कारण से ले जा रहा है। तो मूर्ति का नाम होता है तो मूर्ति बना भी सकते हैं, मूर्ति हम लोग को रोक नहीं है, लेकिन धर्म स्थल का मिट्टी हम लोग कैसे, अगर हम लोग कहते होता तो हम उखड़ जाएगा तो सरकार बना देगा है। ये तो हम लोग का अपना संस्कृति है, ये हम लोग का मिट्टी है। जब महात्मा गांधी दिया तो आज हम लोग को चुकाएगा कि काल बढ़ेगा तो ये बोलेगा कि आप लोग दिया, हाथ पसार का दिया, पूजा पाठ गजा बजा का साथ दिया। हम लोग को घुमाने का सीजस बना रहा है, उसलिए हम लोग माटी जाने नहीं देते हैं, उसलिए हम लोग का विरोध कर रहे हैं। वीर शहीदों को सम्मान देने के लिए सरकार रांची में बिरसा संग्रहालय का निर्माण करा रही है। इसके लिए सरना और पवित्र स्थलों से मिट्टी एकत्रित की जा रही है। पहले विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया
और अब टाना भगत समुदाय ने विरोध जताकर सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। न्यूज 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह की रिपोर्ट। और रांची की हरमू नदी की हकीकत से हर कोई वाकिफ है। हालात ये हैं कि नदी का अस्तित्व संकट में है। ऊपर से नदी का जीर्णोद्धार करने वाले कर्णधारों ने इसके अस्तित्व को बचाने के नाम पर सिर्फ लूट खसोट का ही खेल किया और इसका गवाह है आरटीआई से मिली जानकारी। हार गई है हरमू नदी अपने अस्तित्व को बचाते बचाते, हार गई है प्रदूषण और अतिक्रमण से लड़ते लड़ते। उम्मीद टूट चुकी है हरमू नदी की शहर के उन कर्णधारों से जिसके भरोसे इसे जीवंत करने की कोशिश की जा रही है। हालात तो ये है कि अब तो हरमू नदी के सौंदर्यीकरण के नाम पर लूट का खेल भी जारी है। आंकड़े ही गवाह है कि हरमू को बचाने की कवायद के तले सिर्फ और सिर्फ लूट का खेल हुआ है। लाइफलाइन को बना दिया डेथ मार्क। सच सबके सामने, पर रिपोर्ट में सौंदर्यीकरण का काम पूरा, खर्च करोड़ों में, पर प्रदूषण से काली पड़ी नदी। हरमू जीर्णोद्वार को लेकर जुड़कों पर सवाल, नदी में पॉलीथीन और खतरनाक रसायन, नाले में तब्दील हरमू नदी। नदी किनारे बसे लोगों ने किया हरमू का चीरहरण। जमीन दलाल भी मिटा रहे नदी की पहचान। हरमू नदी का काम जो 92 करोड़ 44 लाख रुपए का हरमू नदी का सुंदरीकरण का काम था, 84 करोड़ रुपया कंपनी को, जिस कंपनी को काम दिया गया उसे पेमेंट कर दिया गया है। इस काम को 30 महीना में कंप्लीट करना था, जो उनका कहना है कि हम लोग कंप्लीट कर दिए। साइंटिफिक विजन की कमी हो गई, नहीं तो इतना पैसा खर्च करके जब उससे ज़्यादा खर्चा हुआ, जब इंग्लैंड की रिवर थेम्स जब पोल्यूशन फ्री हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं हुआ? आश्चर्य है, क्योंकि हमको नहीं लगता कि जो देखने से जो लग रही है स्थिति वो पोल्यूशन से फ्री नहीं है। एक तरफ हरमू नदी का सच सबके सामने है, नदी की पूरी तस्वीर सबके सामने क्लियर है कि अब इसमें आर्सेनिक, क्रोमियम, शीशा, पारा जैसे जहरीले धातु हैं। पर आरटीआई की रिपोर्ट से नदी के जीर्णोद्वार को लेकर जो सच्चाई सबके सामने आई है वो हैरान करने वाली है। जुड़कों पर सवाल उठने लगे हैं कि करोड़ों खर्च करने के बाद भी क्या कोई नदी नाले में तब्दील हो सकती है? नगर विकास मंत्री कहते हैं कि खर्च हुई राशि की समीक्षा होगी। हरमू नदी में कितना पेमेंट हो गया, कितना काम बाकी है, कौन कौन से काम बाकी हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं इसका समीक्षा करूंगा मंत्री होने के नाते, और मैं देखूंगा कि जब काम नहीं हुआ तो पेमेंट कैसे हो गया या पेमेंट नहीं हुआ। आखिर अखबारों में जो चीज़ें छपी हैं तो उसमें कितनी सच्चाई है। स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है हरमू नदी। शहर के लिए उम्मीद थी हरमू नदी, पर अब वो मर रही है। हालात देखिए व्यवस्था की कि इसके जीर्णोद्वार के नाम पर भी लूटी की गई है। फिलहाल इंतजार मंत्री सीपी सिंह के समीक्षा की है, जिससे एक सशक्त फैसला आए और हरमू नदी को बचाया जा सके। उपेंद्र कुमार, न्यूज 18, रांची। धनबाद से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने छापेमारी की है। निरसा के एक होटल में छापेमारी हुई है। देसी विदेशी शराब और डीजल जब्त किए गए हैं। एक धंधेबाज को पकड़ा गया है। कुमार धोबी ओपी क्षेत्र का ये मामला है। झारखंड में उपभोक्ताओं की हितों के लिए बनाए गए कंज्यूमर फोरम मैन पावर के संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे में न सिर्फ उपभोक्ताओं को न्याय मिलने में देरी हो रही है, बल्कि भारी तादाद में मामले भी लंबित होते जा रहे हैं। धनबाद, रामगढ़, लातेहार, खूंटी, चतरा, सिमडेगा, गुमला, कोडरमा, गढ़वा, लोहरदगा, पाकुड़ और साहिबगंज। अगर आप इन जिलों में रहते हैं और उपभोक्ता फोरम में जल्द इंसाफ की उम्मीद रखते हैं तो माफ कीजिएगा, आपको ना उम्मीद होना पड़ेगा, क्योंकि इन 13 जिलों में कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष का पद महीनों से खाली है। जिला और स्टेट कंज्यूमर फोरम में एक अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्यों का पद नियुक्त है, लेकिन सदस्यों की नियुक्ति की मौजूदा हालत क्या है इसे भी देखिए। दुमका और पूर्वी सिंहभूम में दोनों सदस्यों के पद खाली पड़े हैं, जबकि रांची, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, गुमला, बोकारो, देवघर, गढ़वा, सरायकेला और लोहरदगा में सदस्यों के एक-एक पद खाली है। यही वजह है कि मैन पावर से जूझ रहे कंज्यूमर फोरम में बड़ी तादाद में केस की फाइलें धूल फांक रही हैं। 6 महीने से कोर्ट नहीं बैठ पाया, कारण व्हाट मे बी द रीजन तो आपका वेल नोन टू ऑल कि मेंबर सेक्रेटरी बीमार थी, नहीं आ रही थी। तो टू वाइप आउट द पेंडेंसी, टू मिनिमाइज द पेंडेंसी, एटलीस्ट 50 केसेज मस्ट बी लिस्टेड पर डे, सो दैट
है ना, डिपेंडेंसी कैन बी वाइप्ड आउट। हालांकि राज्य सरकार का मानना है कि मार्च तक कंज्यूमर फोरम में खाली पदों को भर लिया जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नया गठित हुआ है, नया बना है, संसद ने पास कर दिया है। उसके अनुरूप इसको हम संगठित करें, इसके लिए विज्ञापन भी निकला है सदस्यों को बहाल करने के लिए। अब इसमें 3 लोग होते हैं। एक तो हमारे जो उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं, जो हमारे आयोग के अध्यक्ष हैं, हमारे विभाग के सचिव हैं और विधि विभाग के सचिव हैं। तीनों मिलकर ही इन चीज़ों को तय करते हैं। जिला अदालतों का हाल पहले से बुरा था, अब उपभोक्ता फोरम का भी यही हाल हो रहा है, जहां इंसाफ तो मिलेगा लेकिन कब, इसकी कोई मियाद तय नहीं है। रांची से भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18। कुल्हान के अमर शहीद पोटोहो के गांव जगन्नाथपुर के राजबासा को राज्य सरकार ने शहीद गांव का दर्जा दिया है। शहीद पोटोहो के गांव को मॉडल गांव बनाने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 2 करोड़ 38 लाख की बड़ी सौगात दी और इसी को लेकर जिला प्रशासन ने शहीद के गांव में जन चौपाल लगाया, जिसमें कुल्हान आयुक्त, उपायुक्त, एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कुछ जगह ऐसे शिकायत हैं जो मोरलेस आरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, वहाँ हम लोगों को जांच करने के बाद ही वो सही हैं गलत आरोप हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगा। तो सबूत जैसा मिलता है उसी के हिसाब से हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। जहाँ जहाँ नीडी लोग हैं, स्पेशली जो पेंशनधारी हैं, पेंशन जिसका रुक गया है या नया पेंशन लेने के लिए कोई आधार में गलती होने के कारण उनका नाम छूटा हुआ है, तो वैसे व्यक्तियों के लिए तो आज जैसे आवेदन मिलेगा 1 वीक के अंदर सभी आवेदन को हम लोग 100% उसका निष्पादन करेंगे। और राज्य में श्री लक्ष्मीनाथ ट्रस्ट सेवा समिति की ओर से आदर्श विवाह का आयोजन किया गया। इसमें 4 आदिवासी जोड़ों का आदर्श विवाह कराया गया। विवाह का सारा खर्चा समिति ने उठाया। मौके पर मौजूद लोगों ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी। समिति की ओर से हर साल आर्थिक रूप से कमजोर जोड़ों की शादी कराई जाती है। एकदम सपोर्ट करने के लिए पूरा सब बहुत अच्छा लग रहा शादी जी। अगर ये संस्था नहीं होती तो फिर हम गरीब का बहुत दिक्कत हो जाता है। ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाता है हम लोग को कि हम लोग इतना सपोर्ट करने वाला संस्था है, शादी हो रहा है, हम अपना घर में नहीं कर पाते, लेकिन मेरा यहाँ सब हो गया। सब आशीर्वाद भी हमको मिला सबके तरफ से। ये सेवा मानव सेवा हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग 1994 में गए थे अमरनाथ, वहाँ कुछ हादसा हो रही थी। उस हादसे में 4-5 हज़ार आदमी मर गए थे। तो हम लोग वहाँ देखिए बहुत सेवा करने वाले अलग अलग संस्था जो सेवा करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा हम लोग को वहाँ से। हम लोग भी 15 दिन फंस के बच के वहाँ से आए थे। तब हम लोग आके यहाँ 97 में वही सेवा भाव से अपना स्टार्ट किए हैं और वो आज तक चला रहा है। कई पर 100 पेयर के हम लोग शादी करवा चुके हैं। और जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित टूसू मेले में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा पूरे मूड में नजर आए। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने टूसू गीत गाया। वहीं जमशेदपुर सांसद विद्युत नारायण महतो ने मानदर पर थाप लगाई। मेले में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। इस टूसू मेले में ओडिशा की टीम ने पहला पुरस्कार जीता, जिसे 31,000 रुपये बतौर इनाम दिए गए।